ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखविन्तांश्च नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा हमारे संप्रदाय एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे भक्त मंडली श्रोतागण को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ घर एक मंदिर करो प्रचार हरि नाम सार, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर पानी। इन सब शब्दों के साथ सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए घर एक मंदिर से प्रतिदिन के भांति और गुरु महाराज की अशेष कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। आज भी हम लोग नित्य प्रतिदिन की तरह श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। उससे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। प्रारंभ में हम लोग सुने थे तो 109 नंबर श्लोक तक सुने थे। तो 109 नंबर श्लोक में रागहीन जन भजे शास्त्र अज्ञाय बोधि भक्ति बोले तारे सर्व शास्त्र पाए। तो हम लोग इसका जो है प्रारंभ में मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना आवश्यक है। भक्ति में प्रगति करने के लिए ये अनुकूल है। इस विधि के अनुसार भक्त गुरु के निर्देशन में सुनता है, कीर्तन करता है, शरण करता है और आर्च विग्रह पूजा करता है। ये भक्ति का अनिवार्य प्रारंभिक कृत्य है।
भक्ति किसी भौतिकी उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य को परम सत्य में तदाकार होने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। उसे प्रेम वश ही ऐसी सेवा करनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति को बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। तब भौतिकी परिस्थितियों इसे रोक नहीं सकते। धीरे धीरे मनुष्य स्वतःस्फूर्त रागानुग भक्ति पद के प्राप्त कर सकता है। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक पाठशाला को भेजा जाता है, किंतु उम्र बढ़ने पर जब उसे शिक्षा का थोड़ा स्वाद मिलने लगता है तो वो सतह पढ़ने लगता है और विद्वान बन जाता है। कोई किसी को बलपूर्वक विद्वान नहीं बना सकता, किंतु कभी कभी प्रारंभ में बल प्रयोग किया जाता है। बालक को अपने शिक्षा के आदेशों के अनुसार पढ़ने तथा लिखने के लिए बलपूर्वक पाठशाला भेजा जाता है। वैदिक भक्ति तथा रागानुग भक्ति में भी यही अंतर है। हर एक को हृदय में कृष्ण के लिए सुप्त प्रेम तो रहता है, जैसे वैदिक भक्त द्वारा जागृत भर करना होता है। मनुष्य को टंकन पुस्तिका में दिए गए नियमों का अनुसार टंकन मिशन टाइप राइटर को चलाना होता। उसे कुंजी पटल पर अपनी उंगलियां के एक विधि के अनुसार रखकर अभ्यास करना पड़ता है, किंतु जब वो दक्ष हो जाता है तो कुंज पटल को देखे बिना ही तेजी से उसे त्रुटि रहित ढंग से टंकन कर ले सकता है, यानी टाइप कर सकता है। इस तरह मनुष्य को गुरु द्वारा नियमबद्ध किए गए भक्ति की विधानों का पालन करना होता है, तब वो रागानुग भक्ति का प्राप्त कर सकता है। ये प्रेम हर एक के हृदय में पहले से विद्यमान है। रागानुग भक्ति कृत्रिम नहीं है, मात्र वैदिक भक्ति करते रहने पर रागानुग भक्ति पद तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह श्रवण तथा कीर्तन का अभ्यास करना आवश्यक है तथा मंदिर की सफाई, अपनी सफाई, प्रातः काल उठना, मंगल आरती करना इत्यादि विधानों करने में आवश्यक है। यदि वो प्रारंभ में रागानुग भक्ति नहीं कर पाता तो उसे गुरु के आदेश अनुसार वैदिक भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इन विधि विधानों का पालन करना ही वैदिक भक्ति कहलाता है। तो हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 22 में का 110 नंबर श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये हमने थोड़ा सा भूमिका बताए कि हम लोग पिछले एपिसोड में क्या सुने थे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन। যমুনা তীর বন ছারে
जमुना तीर वन चारे कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहार यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना तीर वन चार जमुना तीर वन चार जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तस्माद् भारत सर्वात्म भगवान ही ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्याश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। हे भारतवंशी महाराज परीक्षित, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, जो परम नियंता है और जो सारे जीवों के कष्ट को सदा दूर करने वाला है, उनका प्रामाणिक स्रोत से श्रवण, उनकी महिमा का गायन तथा उनका शरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय बनना चाहता है। यहाँ स्पष्ट उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, श्रवण विधि के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समझना हर एक के कर्तव्य है। ये क्रिया श्रोतया कहलाती है।
यदि किसी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ठीक से श्रवण किया है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो भगवान की महिमा का गायन करे और उनके यश का प्रचार करे। यही कृतित्व कहलाता है। जब भगवान श्रवण और महिमा गायन, भगवान की श्रवण और महिमा गायन किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी चिंतन भी होगा। ये स्मार्तव्य कहलाता है। यदि कोई वास्तव में निर्भय बनना चाहता है तो उसे ये सब करना होगा। मूख बहार पादव्य पुरुषस्य संयमस्व चत्तरो यंगिरे वर्ण गुणै विप्रदाय पृथक। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुआ। इस तरह उनकी बाहुए से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, उनकी कमर से वैश्य प्रकट हुआ और उनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। ये चारों वर्ण तथा उनके आध्यात्मिक आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास मिलकर मानव समाज के पूर्ण बनाता है। जाये सपुरुष शक्यादात्मा प्रभावमीश्वरम् न भजन्त प्रजानन्ति स्थानादभ्रष्टापतान्तः। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्ण तथा आश्रमों में केवल औपचारिक स्थिति बनाए रखता है किंतु परम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता तो वो अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक में जा पहुंचता है। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न यातुचित सर्व विधि निषेधा सुरताय रेव किंकरा। कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है। उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्र में उल्लेखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों का अधीन होना चाहिए। ये श्लोक मूलतः पद्म पुराण उद्गत है। शास्त्र में अनेक विधानों और गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश है। ये सभी नियम मूल सिद्धांत कृष्ण का सदैव शरण तथा उनके नाम भूलना है के अधीन है। ऐसे तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। इसलिए मनुष्य का सदैव चाहिए 24 घंटे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो किंतु सर्वप्रथम उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करने चाहिए। हमने अपने जो इनमें से कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। विविधांग साधन भक्ति बहुत विस्तार संक्षेपे कोई किछु साधनांग सार। गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को। मैं भक्ति की विविध साधनों के विषय में कुछ कहूंगा जिनका विस्तार अनेक प्रकार से हुआ है। मैं मुख्य साधनों के विषय में संक्षेप में कहना चाहता हूं। गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु सेवा साधर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुभव। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए
उसी से दीक्षा ली जाए, उसी का सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाए, पूर्ववर्ती आचार्यों का पदचिन्ह का अनुगमन किए जाए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। कृष्ण प्रीत भोग त्याग कृष्ण तीर्थे रस, कृष्ण प्रीत भोग त्याग कृष्ण तीर्थे व्यास, यावन्निवाह प्रतिग्रह एकादश प्रवास। अगले अंग इस प्रकार है, जैसे कृष्ण का तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए ही प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। जहां कृष्ण हो तहां वृंदावन मथुरा कृष्ण मंदिर में वही रहना। जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो तो उतना ही धन कमाना, एकादशी के दिन उपवास रखना। धत्त सत्य गोपी वैष्णव पूजन, सेवा नाम अपराधादि दूरे विसर्जन। मनुष्य को चाहिए वो धात्री वृक्ष, बरगद वृक्ष, गायों, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की भक्ति का पूजा करे। उसे भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए। धात्री वृक्ष, बरगद वृक्ष, गाय, ब्राह्मण तथा विष्णु भक्ति की पूजा करने तक भक्ति का प्रारंभ में ये 10 बातें का 11वें बातें है। भक्ति करने तथा पवित्र नामों का जप करते समय अपराध से बचना। अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करिब, बहु ग्रंथ काला भाष्य व्याख्याने बोर्जीव। 12वां अंग अभक्तों की संगति त्याग करना। 13वां अंग मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। 14 मात्र प्रमाण देना तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्र का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए। हानि लाभे सम शोकादीर बसना हईब, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करिब। भक्तों को चाहिए वो हानि तथा लाभ को समान माने। 16वां भक्तों को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। 17वां भक्तों ना तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए ना ही उनका अनादर करना चाहिए। इसी तरह भक्त को चाहिए कि वो ना तो अन्य शास्त्र का अध्ययन करे ना उनकी आलोचना करे। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य व्रत ना सुनिब, प्राणी मात्र मन वाक्य उद्वेग बना देव। 18वां भक्तों की भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। भक्तों को समाचार पत्र अथवा स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाएं वाले पुस्तकों, इंद्रिया को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ना या सुनने से बचना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को ना सताए, भले ही वो कितना ही तुच्छ क्यों ना हो। प्रथम 10 अंग करणीय और अगले 10 अंग निषेधात्मक। इस तरह प्रथम 10 अंग प्रत्यक्ष कर्म है तथा अगले 10 अंग अप्रत्यक्ष कर्म है। श्रवण कीर्तन शरण पूजन बंदन परिचर्या दास सख आत्मनिवेदन। भक्ति के प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए
करणीय कर्म इस प्रकार है। 9 अंग है, श्रवण, कीर्तन, स्वरण, पूजन, वंदन, सेवा, दास्य भाव स्वीकार करना, मित्र बनाना तथा पूर्णतया समर्पण करना। अग्नित्व गीत विज्ञप्ति दंड बनती आभूषण अनुव्रज गृहे होते। भक्तों को चाहिए कि वो 10 आर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करे, उनकी समक्ष गाए, उनसे मन की बातें कहे, उनको नमस्कार करे, उनकी तथा गुरु के समक्ष खड़े होकर सम्मान जताए, उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए या मंदिर में आर्च विग्रह का दर्शन करने जाए। परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महा प्रसाद भोजन। भक्तों को चाहिए कि वो मंदिर की परिक्रमा करे, स्तव पाठ करे, मंद स्वर में जप करे, सामूहिक कीर्तन करे, आर्च विग्रह पर चढ़ी धूप तथा फूल की माला को सूंघ तथा आर्च विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करे। आरती को महोत्सव से मूर्ति दर्शन निज प्रिय दान ध्यान तो दियो सवन। उसे चाहिए कि आरती तथा उत्सव में सम्मिलित हो, आर्च विग्रह का दर्शन करे, अपने प्रिय वस्तु आर्च विग्रह पर चढ़ाए, आर्च विग्रह का ध्यान करे तथा भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करे। तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत এই চারির সেবা হয় कृष्णेर अभिमत। तदीय का अर्थ है तुलसी दल। कृष्ण के भक्तों, कृष्ण का जन्म स्थान तथा वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत कृष्ण ये देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी, वैष्णव, मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्व कृपा बलकन जन्मदिन आदि महोत्सव लोया भक्तगण। 31 में भक्तों को चाहिए कि वो कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करें, उनकी कृपा के लिए ललायित रहे। भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव को रामनवमी भाग ले। सर्वथा शरणापोति कार्तिकादि व्रत चतुष्षष्ठी अंग परम महत्व। 34 में भक्तों को चाहिए कि सभी प्रकार के कृष्णों को शरण में जाए, कार्तिक व्रत जैसा विशेष व्रत रखे। भक्ति के 64 कार्यों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावासी मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्तों की संगति करे, भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक आर्च विग्रह की पूजा करे। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंचयंग कृष्ण प्रेमे जन्माये पांचेर अल्प संग। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंग में श्रेष्ठ है।
यदि इन पांचों को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इंगित किया है कि कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने तथा 35 बातों, इन 35 में 4 अंग जोड़ दिया जाता है। शरीर का विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, सारे शरीर में भगवान के नाम लिखना, आर्च विग्रह के मालाएं शिकार करना तथा चरणामृत लेना। कविराज गोस्वामी ने इन चारों अंगों को पहले से ही अर्चन अर्थात आर्च विग्रह की पूजा में निहत मान दिया है। यद्यपि ये अंग यहाँ उल्लेख नहीं है, किंतु इन्हें पिछले 34वें अंग में जोड़ देना चाहिए। इस तरह कुल संख्या 39 हो जाता है। श्रद्धा विशेषत प्रीति श्री मूर्ति रंगी सेवन, अर्थात आर्च विग्रह की चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करनी चाहिए। श्रीमद्भागवतार्था नाम स्वाद रसिकम रसिकै स्वः सजाति स्निग्धे साध्वै संग सतो रवे। शुद्ध भक्त की संगति में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। उसे अपने से अधिक उन्नत तथा अपने से ही जैसे भागवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। नामो संकीर्तन श्रीमान मथुरा मंडले स्थिति। भक्तों की भगवान की पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन में निवास करना चाहिए। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह गए, श्री गौर मंडल भूमि जे बाजाने चिंता मनी। श्री गौर मंडल भूमि जे बाजाने चिंता मनी, तार हय बज भूमि वास। जब नवद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्र की दिव्य प्रकृति समझता है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, वहां वो सदैव वृंदावन में रहते हैं। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में रहना वृंदावन में रहने का समान है। निष्कर्ष यही है कि नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम तथा वृंदावन धाम अभिन्न है। दुराहाद्भुत वीर्यस्मि स्वग्रा दुरायन्तु पंचके जत्र स्वल्पोऽपि संबंध सिद्धयं भवा जन्मेन। इन पांचों सिद्धांतों को शक्ति अद्भुत और समझ पानी कठिन है। अपराध रहित श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी उनसे थोड़ा भी संबंधित होने पर कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत कर सकता है। एक अंगे साधे कहे साधे बहु अंग, एक अंगे साधे केह साधे बहु अंग। निष्ठा हईल उपजय प्रेमेर तरंग। जब कोई व्यक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वो भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें से भागवत प्रेम की तरंगे जागृत हो ही जाते हैं। भक्तों की 9 विधियां श्रवण कीर्तन विष्णु शरण पाद सेवन अर्च बंधन दास्य शक्त्म निवेदन। इस एक अंगे सिद्धि पाइल बहु भक्तगण
अम्बरीशे आदि भक्तेर बहु अंग साधन। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भक्ति की 9 विधियों से केवल एक का पालन करते हैं तथा तो भी उन्हें चरम सफलता प्राप्त होता है। महाराज अम्बरीश जैसे भक्तगण 9वीं विधियां का सदैव पालन करते हैं और वो भी चरम सफलता प्राप्त करते हैं। श्री विष्णु सवन परीक्षित भवद्वायसीक कीर्तने प्रहलाद शरणतादंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथक पूजने अकुरस्ताभिवंदने कपि प्रतिदासस्य हता सखाय अर्जुन सर्वसात्मा निवेदन बलीभूत कृष्णप्ति करो शांपरा। अर्थात महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त की, यही उनकी चरम सिद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवत को सुनकर पूर्णता प्राप्त की। प्रहलाद महाराज ने भगवान को शरण करके पूर्णता प्राप्त की। लक्ष्मी ने महाविष्णु की दिव्य चरण दबाकर पूर्णता प्राप्त की। महाराज पृथु ने आर्च विग्रह की पूजा करके तथा अक्रूर ने भगवान की स्तुति करके पूर्णता प्राप्त की। ब्रजांगजी हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की सेवा करके तथा अर्जुन ने कृष्ण का सखा बनकर पूर्णता प्राप्त की। बलि महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करके पूर्णता प्राप्त की। शावै मनो कृष्ण पदारविंदाय वाचंस वैकुंठ गुणानुवर्णन करोहि हरि मंदिर मार्जनादिदेषु श्रुतिं चाकराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शनोदिश्य तद्भिता गत्र स्परस हंग संगमम घ्राणं च तस्पाद सरोज सौरभे श्रीमुत्र लस्य रसानंग तदार्पिते पादवे हरे क्षेत्र पदानुसमर्पेण शिरा ऋषिकेश पद्मभिवंदने कामंच दशनातु कामकामाय। अर्थात महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में अपनी वाणी के आध्यात्मिक जगत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर बुहराने तथा धोने में, अपने कानों को परमेश्वर की कथाएं सुनने में, अपने आंखों को मंदिर स्थापित भगवान कृष्ण के आर्च विग्रह का दर्शन करने में, अपने शरीर को वैष्णवों के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनका आलिंगन करने में, अपने नथुनी को कृष्ण को चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी का पत्तियां को गंध सूंघने में, अपने जीवा को कृष्ण को अर्पित भोजन का आस्वादन करने के लिए, अपने पांव को वृंदावन या मथुरा जैसे तीर्थ स्थान तक या भगवान के मंदिर तक जाने में और अपने सिर को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने तथा उनकी स्मृति करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की निष्ठा पूर्ण सेवा करने में लगाया। इस तरह महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया। फलस्वरूप उन्होंने अपनी सुप्त भागवत सेवा लालसा को जागृत किया। कामोताजी कृष्ण भजे शास्त्र यज्ञ माने देवो ऋषि पित्रादि के को भुना हिरिनी
यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्र के आदेश अनुसार समस्त भौतिकी इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो वो देवताओं, ऋषियों, मुनियों या पूर्वज्ञों से उत्तरहीन हो जाता है। जन्मों के बाद हर व्यक्ति अनेक प्रकार के ऋणी रहते हैं। वो देवताओं को ऋणी होता है क्योंकि वो वायु, प्रकाश तथा जल जैसी आवश्यक वस्तुओं प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति वैदिक ग्रंथों का लाभ उठाता है तो व्यासदेव, नारद, देवल, असित जैसे ऋषियों, मुनियों को भी ऋणी बन जाते हैं। जब वो किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है तो वो अपने पूर्वजों का ऋणी होता है। ये यहाँ तक कि हम सामान्य जीवों को भी ऋणी होते हैं। उदाहरणतः हम उन गायों को ऋणी जिनकी हम दूध पीते हैं, क्योंकि हम उनके अनेक पशुओं से सेवा लेते हैं, इसलिए हम उनके ऋणी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में भागवत भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त ऋणी से मुक्त हो जाता है। इसका पुष्टि देवर्षि भूत्राप्त नीनं पित्तनं नाकिंकरा नायमृणी च राजन सर्वात्मनजा शरणं शरणं गतो मुकुंद परिहितकर्तम। अर्थात जिस व्यक्ति ने सारे भौतिकी कृत्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली, वो देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्र, मनुष्य का दिवंग पूर्वज्ञ का ऋणी नहीं रह जाता है। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णेर चरण निषिंध निषिद्ध पापाचारे तार को भून हे मन। यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे नियमों का पालन नहीं करता, किंतु वो कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से पाप करने का प्रवृत्ति नहीं होते। अध्याय 22 में की और थोड़ी सी है, हम लोग इसको आज अज्ञाने बहाय जोदी पापो उपस्थित कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करय प्रायश्चित। किसी यदि संयोगवश कोई भक्त पाप कर्मों से लिप्त हो जाता है तो कृष्ण उसे शुद्ध कर लेते हैं, उसे विधिवत प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। सापादम मूलं भजत प्रियस्य भक्ताना भवच्च हरि पारस विक्रम जच्युतोपतीतम कथंचिद धुनोति सर्वं हि सन्निविष्ट। जिसने सब कुछ त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में शरण ले ली है, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यदि संयोगवश वो किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पापों को सरलता से दूर कर लेता है। ज्ञान वैराग्यादि भक्ति को गुना है अंग अहिंसा जम नियमादि भूले कृष्ण भक्त संग। भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग का मार्ग आवश्यक नहीं है। कुछ सद्गुण यथा अहिंसा तथा मन
में मन और इंद्रिय का नियंत्रण भगवान कृष्ण के भक्त सत्व आ जाता है। तस्मानद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं च वैराग्यं प्रायश्रेय भवदहि। जो मेरी भक्त में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसका मन मेरे भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं है। एतेनाह अद्भुता व्याध्य तब हिंसादयो गुणः हरि भक्तो प्रवक्ता जेन ते सुपरतापिना। हे व्याध, तुमने जो अहिंसा जैसे सद्गुण अपना रखा हो वो आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो ईर्ष्यावश अन्य को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये उदाहरण स्कंद पुराण का नारद मुनि द्वारा सुधरे हुए शिकारी मिगरी से कहा गया था। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी के भक्ति के शिक्षा दे रहे हैं। वैसी भक्ति साधनेर कइनु विवरण रागानुग भक्ति लक्षण सुनो सनातन। हे सनातन, वैदिक भक्ति के विषयों में विस्तार से बोलना बतला चुका हूं। आप मुझसे सतत स्फूर्त रागानुग भक्ति तथा उसके लक्षणों का विषय में सुनो। रागात्मिक भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तारयोनुगत भक्ति रागानुग नामे। वृंदावन में मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिक भक्ति द्वारा जुड़े हैं, ऐसे रागात्मिका भक्ति का कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्ह का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति रागानुगा शतफूर्त भक्ति कहलाता है। इसका तात्पर्य हम लोग बाद में सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य है। समय क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। इष्टेश्वर शिखराग परमाविष्टति भाव तन्मयी जा भवद भक्ति शास्त्र रागात्मिका उदिता। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। ये दिव्य अनुराग कहलाता है और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिका भक्ति अर्थात सतस्फूर्त भक्तिमयी सेवा कहलाता है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण इष्टे अवस्थिता यही तटस्थ लक्षण। रागात्मिका प्रेम का मूल लक्षण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रागड़ अनुराग। भगवान के तल्लीनता तटस्थ लक्षण है। रागा मोही भक्ति है रागात्मिका नाम ताहा सुनी कोनो भाग्यवान। इस तरह जो भक्त राग प्रागड़ आसक्ति से हो जाते हैं, युक्त होती है और वो रागात्मिक कहलाते हैं। यदि कोई भक्त ऐसा स्थिति को प्राप्त होता है तो वो परम भाग्यशाली मान लो। लोभे ब्रजो वासिर भावे करे योनुगते शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। यदि कोई व्यक्ति ऐसा
दिव्य चेतना का वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वो शास्त्र के आदेश या तर्क को परवाह नहीं करता। ये राग का मार्ग है। इसका सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य किए हैं। हम लोग, यदि आप लोग बने रहेंगे तो हम लोग सुनेंगे जरूर। विरजंती मन विरजंती माभिभक्तं ब्रजे वासी जनादिषु रागात्मिका मनुष्यताया शरागानुगोचते। अर्थात वृंदावन के निवासियों में सतस्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्रकट देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों के भक्ति के अनुरूप होती है, वो रागानुग भक्ति अर्थात सस्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न होने वाली भक्ति कहलाते हैं। द्रव्यादि माधुर्य स्तुति धैर्यतापक्षेत नत्र शास्त्रं न युक्ति च तल्लोभोत्पत्ति लक्षं नमः। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्य संत दास्य शक वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है, तो वो इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसके बुद्धि उसी और आकृष्ट हो जाते हैं। निस्संदेह वो उस विशेष भक्तों की ओर लुब्ध हो जाता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं होता। वज्रयंतर इहार दुई तो साधन बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन मने निज सिद्धि देह करिया भाव रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। रागानुग भक्ति ब्रह्म तथा आंतरिक इन दोनों विधियों को संपन्न की जा सकती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है, तो वो बाहर से कनिष्ठ जैसा बने रहता है और श्रवण तथा कीर्तन जैसे समस्त शास्त्रों को आदेशों का पालन करते रहता है, किंतु वो अपने मूल शुद्ध स्वरूप सिद्धि स्थिति में अपने मन में विशिष्ट विधि में वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। वो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भावली पुशुन्न कार्य ब्रजलोकानुसारत। अर्थात रागानुग भक्ति के और उन्मुख उन्नत भक्त को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्य का अनुगमन करना चाहिए। उसे बाहर से वैदी भक्त की तरह भक्तों की भक्ति करने के साथ साथ अपने स्वरूप सिद्धि अवस्था में अंदर ही अंदर सेवी का सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे ते लागिया निरंतर सेवा करे अंतर्मान होया। वस्तुत तो कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय है। यदि कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है, तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण सेवा करनी चाहिए। कृष्ण स्मरो न जनम चस्य पृष्ठं निज समीहितम तत्कथा रतश्च कुर्याद्वासं ब्रजे सदा
भक्तों को चाहिए कि वो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसका प्रेममय संबंध के विषय का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। दास शक पत्रादि प्रेयसी रगन राग मार्गे निज निज भावे रगनन। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ दास, कुछ मित्र, कुछ माता पिता और कुछ प्रेयसी रूप में। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रागावृत्ति में स्थित होते हैं और उन्हें राग मार्ग में पवित्र माना जाता है। न कही चिन्मत्त परासंत रूपे नंगं खंती नौ मेहिनी मिस लेरी हेती जिश्यामहं प्रियो आत्मा सुतस्य सख्या गुरु सुहृदा दैवामिष्टम। हे माता देवहूति, हे शांति के प्रतीक, मेरे काल चक्र रूपी शास्त्र उन लोगों को विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूं, जिनका लिए मैं परमात्मा पुत्र मित्र गुरु हित चिंतक पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूं। चूंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, अतः वे दूतों द्वारा कभी विनिष्ट नहीं होते। पति पुत्र सुहृद भातु पितृ विनिमत्र विद्यारिम जे धायन्ति सदो दुक्तस्तभ्यो होपि नमो नमः। मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक पति पुत्र सखा भाई पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। एही मत करे जेवा रागानुग भक्ति कृष्णेर चरण तार उपजय प्रीति। यदि कोई भगवान की रागानुभक्ति में पवित्र होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए उसका स्नेह बढ़ जाता है। वृत्तयुंकुररति भाव है दुई नाम जहां होइते बसहन श्री भगवान। अर्थात स्नेह का बीज आसक्ति होते हैं, जिसके दो नाम रति तथा भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे आसक्ति के वशीभूत हो जाता है। जहां होइते पाए कृष्णेर प्रेम सेवा এই তো কহিলো অভি देवी विवरण। जिस विधि से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में किया है। अभिधेय साधन भक्ति एबे कोइलु सनातन संक्षेपे कोहिलु विस्तार ना जाय वर्णन। हे सनातन, मैंने साधन भक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिधेय साधन भक्ति सुने जय जान आचिर तो पाए से
कृष्ण प्रेम धन। जो भी साधन भक्ति के विधि का सुनता है वो शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारया चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा रघुनाथ दास चरण कमलों के